गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अनमोल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी है। यही नहीं, 14 अप्रैल 2024 को सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो गोलीबारी हुई थी उसमें भी अनमोल का नाम आ चुका था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले की जांच में भी मुंबई क्राइम ब्रांच को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि शूटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। हत्या करने वाले संदिग्ध 3 शूटरों ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी। अनमोल बिश्नोई एक शूटर और साजिशकर्ता प्रवीण लोनकर के संपर्क में था। साल 2023 में जांच एजेंसी ने अनमोल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। अब कुल मिलाकर एनआईए अनमोल बिश्नोई को तलाशेगी क्योंकि एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अनमोल बिश्नोई कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है। पिछले साल उसे केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया। जानकारी के मुताबिक अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था और अब ऐसे में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल का नाम सामने आया है। सुपरस्टार सलमान खान के जो अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ चुका था और लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिस पर अब एनआईए कार्रवाई करने जा रही है। एनआईए की तरफ से कहा गया है जो भी सूचना देगा अनमोल बिश्नोई के लिए तो 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा उसे। उसका नाम, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, इसमें भी अनमोल बिश्नोई का हाथ था। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो शूटर हैं उन शूटरों में भी जो संपर्क एक शूटर था प्रवीण लोनकर, वो अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। राजेश इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा अब एनआईए की टीम कसने जा रही है। क्या समझे जो ये गैंगस्टर है या इनका ये जो पूरा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, क्या वो अब ये पहला हम कह सकते हैं कि पहली कार्रवाई होने जा रही है कि इस पर इसे खत्म करने की तरफ हम उम्मीद लगा सकते हैं? जी हाँ, एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और चूंकि वो ये माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कनाडा भाग गया है, तो अब इसके बारे में जो भी जानकारी अगर कोई देता है तो उस इंफॉर्मेशन के बदले 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। और लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल और ये दो बड़े ऐसे मामले हैं मुंबई में, जैसा कि आपने भी बताया कि अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इसका नाम आया था। और 12 अक्टूबर को जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था मुंबई में, उसमें भी इसका नाम आया है। और तब से ही एनआईए ने इसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो साबरमती सेंट्रल जेल में है, अहमदाबाद में है, और छोटा भाई जो अनमोल है वो कनाडा भाग गया है, ये वहीं से ऑपरेट कर रहा है। और जो बार बार जानकारी आती है सामने उसमें यही होता है कि वहीं से ये इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद इसके जो हिटमैन होते हैं वो जाकर फायरिंग कराते हैं या मर्डर कराते हैं। और इसी में दो बड़े जो अपराध हुए हैं, एक फायरिंग सलमान खान के घर के बाहर और दूसरा बाबा सिद्दीकी, इनमें इनका नाम आया था। और तभी एनआईए इन पर शिकंजा कस रही है, इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, लेकिन अभी तक ऐसे में राजेश जी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है और भाई पर ये कार्रवाई की जानी है, जो बड़ी कड़ी हम इस वक्त कह सकते हैं अनमोल बिश्नोई को शिकंजे में लेने का, वो हम इस वक्त समझ सकते हैं कि डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई के साथ अब ये जो पूरा मामला, और इस वक्त मुंबई में भी स्थिति ठीक नहीं है, चुनाव भी है महाराष्ट्र में, ऊपर से कई वीआईपी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे गैंग को खत्म करने के लिए कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो इनके गैंग में जो गैंगस्टर है उन पर कार्रवाई ना कर डायरेक्ट जो बड़ा गैंगस्टर है उस पर कार्रवाई की जाए ताकि इस गैंग को खत्म किया जाए, इसकी कड़ियां जो है कमजोर की जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एनआईए को ये लग रहा है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया और उनमें जो आरोपी हैं उनमें इसका नाम आ रहा है कि इन्हीं के इशारे पे उससे हिटमैन ने आकर के गोली मारी है। कि अनमोल कनाडा में है तो वो यहाँ सीधा उसने मारा है ऐसा नहीं आरोप लग रहा है, लेकिन उसके इशारे पे है। लेकिन क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई
और अनमोल बिश्नोई, ये उनका गैंग है और उनके इशारे पे ये सब हो रहा है। तो वहां पर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र होने एक वाले सवाल हैं। और ये भी राजेश जी, क्योंकि ये कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि अभी इन दिनों जिस तरह से सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अभी कहा भी गया है परिवार से कि दूसरे लोगों से ना मिला जाए, इसलिए भी ये कदम उठाया गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। आखिर सलमान खान के ऊपर लगातार इस बात का खतरा है, उनकी जान को खतरा है। बार बार की भी देता है लॉरेंस बिश्नोई, तो कह भी देता है कि मैं कुछ छोड़ू। तो ऐसे में एनआईए को जो भी लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, मुंबई पुलिस है या होम मिनिस्ट्री है, उसे इस बात की फिक्र होती है कि ऐसा नहीं हो कोई गैंगस्टर की जेल के अंदर रह सकते या फिर कनाडा में जो भाग गया हो वहां से अपने हिटमैन को उनको ये ऑर्डर दे और उसके बाद मुंबई में फायरिंग हो जाए, किसी का मर्डर होता है। तो जाहिर है इससे साक्ष्य सवाल उठता है एनआईए पर भी और मुंबई पुलिस पर भी। तो इसीलिए अब एक बड़ा कदम उठाया गया है और इंफॉर्मेशन देने वालों को 10 लाख का इनाम किया जाएगा। अगर किसी ने अनमोल बिश्नोई के होने की जानकारी अगर कोई ये बताता है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में है, किस जगह पे है या किसी भी जगह पे है, तो उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई करनी होगी, सेना ये करेगी। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है किसी को कनाडा में, और कनाडा की जो सरकार है वो इंडिया फ्रेंडली नहीं है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के